मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूचाल लाने वाला मोड़ आ चुका है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नई शांति योजना पर इजराइल ने हामी भर दी है और गाजा पट्टी पर महीने से चल रहे खूनी संघर्ष को थामने की उम्मीद जगी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका देश अब ट्रंप के फर्स्ट फेज प्लान को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जिसमें युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और गाजा से इजरायली सेना की वापसी शामिल है। ट्रंप के इस हस्तक्षेप को मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है। नेतन्याहू ऑफिस की ओर से आए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इजराइल अमेरिका के साथ पूरी तरीके से सहयोग करेगा और युद्ध समाप्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ये वही युद्ध है जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायली इलाकों पर हुए हमले के बाद हुई थी, जिसमें सैकड़ों जान गई थी और हजारों घायल हो गए थे। अब 2 साल पूरे होने के करीब ट्रंप प्रशासन के जोरदार दखल के बाद इस युद्ध को रोकने की गंभीर कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस योजना का खुलासा करते हुए इजराइल से साफ तौर पर कहा कि अब समय आ गया है कि बमबारी बंद हो। उनका कहना है कि हवाई हमलों की वजह से बंधकों की सुरक्षित रिहाई मुश्किल होती जा रही है और इससे पूरे इलाके में शांति स्थापना की संभावनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों पक्षों से बातचीत में कुछ प्रगति का दावा भी किया और ये कहा कि दोनों ओर से अब शांति के लिए इच्छा दिख रही है। गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाला संगठन हमास भी ट्रंप के इस प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत दे चुका है। हमास ने संकेत दिया है कि वह योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, खास तौर पर बंधकों की वापसी और गाजा पर अपना नियंत्रण छोड़ने के मसले पर। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी दीर्घकालिक समाधान के लिए सभी फिलिस्तीन समूहों की एकजुटता और सामूहिक सहमति जरूरी होगी। हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने साफ कर दिया है कि ये योजना बिना बातचीत के लागू नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ट्रंप द्वारा तय की गई 72 घंटों की डेडलाइन में बंधकों की रिहाई में देरी हो सकती है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन पर दबाव बढ़ सकता है कि वह जमीन पर मानवीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को लचीले तरीके से आगे बढ़ाए। वहीं इजराइल के आंतरिक राजनीति में भी इस घोषणा ने एक नई हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ युद्ध खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय अपील है, तो दूसरी ओर इजराइल के कट्टर धड़े अब भी गाजा पर पूरी तरीके से नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से आया ये ताज़ा बयान इस बात का संकेत है कि अब इजराइल भी इस युद्ध को लंबे समय तक खींचने के मूड में नहीं है, खासकर तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं इस प्रक्रिया को लीड कर रहे हैं। ट्रंप की इस योजना को लेकर वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। कई यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों ने इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगले 72 घंटे में क्या प्रस्ताव में जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव होगा या नहीं। बंधकों की रिहाई, हमले का विराम और गाजा से सेना की वापसी, अगर ये सब कुछ ट्रंप प्लान के मुताबिक हुआ तो ये न केवल इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट होगा, बल्कि ट्रंप के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। अभी के लिए इतना तय है कि इजराइल और हमास दोनों अब अमेरिकी योजना को गंभीरता से ले रहे हैं और फिलहाल हथियारों की भाषा से ज्यादा वार्ता के स्वर में संवाद की संभावना बढ़ती दिख रही है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।